वायनाड में राहुल गांधी ने किया नॉमिनेशन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल भी रहे मौजूद। वायनाड में नामांकन से पहले राहुल गांधी का रोड शो। बहन प्रियंका गांधी भी साथ बड़ी संख्या में जुटे लोग। वायनाड से सीपीआई की एनी राजा ने भरा पर्चा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्रन और कांग्रेस के राहुल गांधी से होगी टक्कर। वायनाड से नामांकन के पहले सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा ने किया रोड शो। चुनाव में राहुल गांधी से होगा मुकाबला। बीजेपी ने दिल्ली की मंत्री आतिशी को भेजा मानहानि का नोटिस। एक दिन पहले आतिशी ने बीजेपी में शामिल होने के दबाव की कही थी बात। बीजेपी के नोटिस पर आतिशी का जवाब, कहा उनका तो मकसद ही किसी न किसी आरोप में आम आदमी पार्टी नेताओं को जेल भेजना। मैंने पहले ही कहा था जिसने मुझे अप्रोच किया वो मेरा करीबी। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का 4.5 किलो वजन हुआ कम। तेजी से कम होते वजन पर डॉक्टर्स ने जताई चिंता। आम आदमी पार्टी सूत्रों से खबर। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल स्वस्थ। तिहाड़ के डॉक्टर्स ने उनकी सेहत को बताया बिल्कुल ठीक। तिहाड़ जेल के सूत्रों के हवाले से खबर। अरविंद केजरीवाल को लेकर जेल सूत्रों के हवाले से खबर। सुबह अपने सेल में झाड़ू लगाकर दिन की शुरुआत करते हैं केजरीवाल। बैठने के लिए जेल प्रशासन से मांगी कुर्सी। आम आदमी पार्टी का 7 अप्रैल को जंतर मंतर पर सामूहिक उपवास। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कार्यक्रम। मंत्री गोपाल राय ने देश भर में सामूहिक उपवास करने की अपील की। गोपाल राय का बयान, फर्जी आरोपों में गिरफ्तार किए जा रहे आम आदमी पार्टी के नेता। सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिलने से सच आया सामने। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की रिहाई का रास्ता साफ। ट्रायल कोर्ट ने 2 लाख के निजी मुचलके पर दी जमानत। संजय सिंह की पत्नी ने कोर्ट में भरा बेल का बॉन्ड। संजय सिंह के लिए ट्रायल कोर्ट ने तय की जमानत की शर्तें। शराब मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, जांच में सहयोग करेंगे। दिल्ली एनसीआर छोड़ने पर संजय सिंह अपने जांच अधिकारी को सूचित करेंगे। अपने लोकेशन शेयरिंग को ऑन रखेंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह से मिलने अस्पताल पहुंची उनकी मां और बेटे। दिल्ली के ILBS अस्पताल में भर्ती है संजय सिंह। अस्पताल में संजय सिंह से मिली पत्नी अनीता सिंह। केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को लेकर कहा हमें न्यायपालिका पर भरोसा। राजस्थान में बीजेपी में ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी। कांग्रेस के पूर्व सांसद शंकर फन्नू, पूर्व कांग्रेस विधायक जेपी चंदेलिया समेत कई नेता बीजेपी में शामिल। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला बोले, कांग्रेस के जमाने से शुरू हुई विदेश नीति की समस्याएं। नेहरू के समय चीन ने हड़पा लद्दाख का हिस्सा। हर्षवर्धन श्रृंगला बोले, सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर पीएम मोदी की नीति मजबूत। डोकलाम से लेकर लद्दाख में 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ी गई। जबलपुर में राहुल गांधी पर बोले सीएम मोहन यादव, राहुल की बातों में नहीं होते फैक्ट और गंभीरता। राहुल के बयान पर कौन करता है भरोसा। पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के बयान पर भड़की शिंदे गुट के नेता मनीष कायंदे। कहा राहुल के ऐसे बयानों से चल रहा है कांग्रेस छोड़ो अभियान। अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता चरण दास का वीडियो पोस्ट किया। लिखा, लोगों का जनादेश जीतने का लिए नाकाम कांग्रेस नेता पीएम मोदी के खिलाफ लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहे। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले पंजाब के कांग्रेस सांसद। लोकसभा चुनावों को लेकर की मुलाकात। आरजेडी नेता मनोज झा ने राज्यसभा सदस्य के रूप में ली शपथ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भी ली शपथ। 6 अप्रैल को पीएम मोदी की सहारनपुर और अजमेर में रैली। शाम में गाजियाबाद में करेंगे रोड शो। 7 अप्रैल को पीएम का बिहार और बंगाल दौरा। बेटे आदित्य यादव का नाम बदायूं सीट के लिए प्रस्तावित करने पर बोले शिवपाल सिंह यादव, हम जहां भी गए जनता ने की मांग। मुरादाबाद में एसपी प्रत्याशी रुचि वीरा का प्रचार नहीं करेंगे एसटी हसन। रुचि वीरा की सभा में बोले हसन समर्थक, एसटी हसन के सम्मान में कटा देंगे गर्दन। हापुड़ पहुंचे बीजेपी कैंडिडेट अरुण गोविल। बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर दी पुष्पांजलि। नोएडा ने सनातन धर्म मंदिर में बीजेपी कैंडिडेट महेश शर्मा नामांकन से पहले पूजा कर आशीर्वाद लिया। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साउथ नागपुर में किया रोड शो। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। जलगांव में MP उन्मेष पाटिल शिवसेना UBT में हुए शामिल। उद्धव ठाकरे ने भगवा रक्षा सूत्र बांधकर दिलाई सदस्यता। संजय राउत भी रहे मौजूद। छपरा में रोहिणी आचार्य ने की कैंपेनिंग। लोगों ने रोहिणी पर फूल बरसाकर किया स्वागत। सारण से आरजेडी कैंडिडेट है रोहिणी। छपरा में रोहिणी आचार्य का बयान, कहा मेरे पिता के बारे में बोलने वाले अपने 10 साल के काम का दे हिसाब। लालू यादव ने जो काम शुरू किया था अभी वही चल रहा है। कांग्रेस का घर घर गारंटी अभियान का कार्ड वितरण आज से। जयराम रमेश बोले 8 करोड़ परिवारों तक गारंटी कार्ड पहुंचाएंगे। इसी को SC नोटिस पर जयराम रमेश ने जताया संतोष। कहा 100% वीवीपैट की मांग को चुनाव आयोग 19 अप्रैल के लिए समझाएगा, न कि 4 जून के बाद। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। सिद्धार्थनगर के जुबली हिल्स इलाके में लोगों से की गई मुलाकात। पार्टी के लिए मांगे वोट।
बीएसपी ने लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक की लिस्ट की जारी। मायावती, आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा समेत 40 नेताओं के नाम शामिल। करीमगंज में बोले एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल, मुख्य मुकाबला हमारी पार्टी और बीजेपी के बीच, हम 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे चुनाव। दार्जिलिंग के महाकाल मंदिर में बीजेपी उम्मीदवार राजू बिस्ता नामांकन दाखिल करने से पहले बाबा का आशीर्वाद लिया। तिरुचिरापल्ली से एआईएडीएम के कैंडिडेट पी करियप्पा ने शुरू किया चुनाव अभियान। पूरे बैंड बाजे के साथ पहुंचे श्री सेंट्रल मरियम्मन मंदिर, रोड शो कर मांगा वोट। तमिलनाडु के सेलम में पूर्व सीएम पलानीसामी पेरियार मार्केट में लोगों से की मुलाकात। एआईएडीएम के प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। तमिलनाडु के डिंडीगुल से पीएम के कैंडिडेट थिलागा बामा का अनोखा चुनाव प्रचार। किसानों के साथ खेती के कामों में लिया हिस्सा। चेन्नई साउथ सीट से एआईएडीएम के कैंडिडेट जय जयवर्धन ने किया प्रचार। एमजीआर नगर में लोगों से मांगे वोट। कोयम्बटूर में तमिलनाडु बीजेपी चीफ की अन्नामलाई का रोड शो। टेम्पापुरम मैदानम से निकाला रोड शो। बड़ी संख्या में जुटे पार्टी कार्यकर्ता। केंद्र सरकार के बंगाल के 4 बीजेपी नेताओं को दी सुरक्षा। अभिजीत गांगुली को वाई, सांसद अर्जुन सिंह को जेड, अभिजीत बर्मन तपन दास को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडू राव ने सरकारी बस से की यात्रा। बेंगलुरु से मंगलुरु तक यात्रा कर जांच सुविधाएं। सिवान में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने आरजेडी पर किया अटैक। कहा, जिस पार्टी को मेरे पति ने सींचा उन लोगों ने उनके जाने के बाद मुझे छोड़ दिया। चेन्नई हवाई अड्डे से श्रीलंका भेजे गए मुगुरन रॉबर्ट और जय कुमार राजीव गांधी हत्याकांड के हैं दोषी। रिहाई के बाद त्रिची शरणार्थी शिविर में रह रहे थे तीनों दोषी। बीजेपी सांसद सुशील मोदी की पोस्ट लिखा, पिछले 6 महीने से कैंसर से कर रहे हैं संघर्ष, अब लोगों से कर रहे हैं शेयर। दिल्ली में ऑस्ट्रेलियन नेवी चीफ वाइस एडमिरल मार्क हेमंड नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी गई पुष्पांजलि। ऑस्ट्रेलियन नेवी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर साउथ ब्लॉक लॉन में स्वागत किया गया। नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार भी मौजूद रहे। इजराइल पहुंचा भारत से 60 से अधिक निर्माण कर्मियों का जत्था। सरकार के समझौते के तहत तभी भी और अभी निर्माण कर्मी जाएंगे इजराइल। कठुआ में गैंगस्टर के एनकाउंटर में शहीद सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा को श्रद्धांजलि। वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुआ था गैंगस्टर का एनकाउंटर। पुलिस के घायल सब इंस्पेक्टर अस्पताल में हुए थे शहीद। यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ा मुख्य आरोपी राजीव नयन मिश्रा। पहले भी कई बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक करवा कर जा चुका है जेल। यूपी पुलिस और एसटीएफ कई दिनों से कर रही थी तलाश। नवी मुंबई के पावने एमआईडीएस में लगी आग और कल से अभी तक पूरी तरीके से बुझाई नहीं जा सकी आग। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, 7 लोगों की मौत। पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया का बयान, दम घुटने की वजह से सभी 7 लोगों की मौत की आशंका। सुबह करीब 4 बजे लगी आग। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में ऑटो नगर में लगी भीषण आग, कई दुकानें आग की चपेट में आई। फायर ब्रिगेड ने किया काबू। तेलंगाना के मलकाजीगिरी की आरटीसी कॉलोनी में लगी आग। फाइनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तेजी से फैली आग, फायर फाइटर्स ने किया काबू। गाजियाबाद के साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने बुझाई। कार वर्कशॉप में लगी आग। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली एनकाउंटर पर बड़ी अपडेट, अब तक कुल 13 नक्सलियों के शव बरामद, कल हुई थी मुठभेड़। असम के नागांव में पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को अरेस्ट किया। 576 ग्राम हेरोइन बरामद, 46 साबुन केस में मिली हेरोइन। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में गर्मी बढ़ते ही हाथियों का विशेष देखभाल शुरू। पलायम में हाथी बचाव और पुनर्वास केंद्र ने किया इंतजाम। शावर स्नान और मिट्टी स्नान का आनंद उठाते दिखे हाथी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में अनोखे तरीके से चलाया गया मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। स्कीम के जरिए मतदाता जागरूकता किया गया। अयोध्या में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान रामलला के कर रहे हैं दर्शन। ताइवान की राजधानी ताइपे में आज सुबह 7.4 की तीव्रता का तेज भूकंप आया। ताइपे में कई इमारतें गिरी, 4 की मौत, 50 से ज्यादा घायल। ताइवान में भूकंप ने मचाई तबाही, कई ऊंची इमारतें जमींदोज, कई जगह पर लैंडस्लाइड, लोगों का किया गया रेस्क्यू। ताइवान में भूकंप से हिला फ्लाईओवर, सड़क पर खड़ी स्कूटी, कार भी हिलती नजर आई। ताइवान में भूकंप से कांप उठी धरती, कई जगहों पर तेजी से हिलते दिखे पेड़, लोगों का बुरा हाल। ताइवान में भूकंप से हिली खड़ी मेट्रो ट्रेन, प्लेटफॉर्म पर हिलती मेट्रो ट्रेन का देखकर डरे लोग। भूकंप से हिलती मेट्रो ट्रेन में डरे लोग, हाल हुआ बेहाल। कोच के पिलर्स और हैंडल मजबूती से पकड़े दिखे लोग। ताइवान में भूकंप से लोगों में भारी दहशत, स्विमिंग पूल तक उठी लहरें। ताइवान में भूकंप से जापान में बड़ा असर, सुनामी की पहली वेव में 2 दक्षिणी द्वीपों को पहुंचा नुकसान।
गाजा के वर्ल्ड सेंट्रल किचन पर इजराइल का हमला, एयर स्ट्राइक में भारतीय मूल की एक ऑस्ट्रेलियाई महिला सहित 7 राहत कर्मियों की मौत। इजरायली वायुसेना ने वर्ल्ड सेंट्रल किचन की गाड़ी पर किया हमला, मरने वालों में एक फिलिस्तीनी ड्राइवर, 3 ब्रिटिश, 1 पोलिश और 1 ऑस्ट्रेलियाई और 1 अमेरिकी नागरिक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड सेंट्रल किचन पर इजरायली हमले की निंदा की, कहा लोगों तक मदद पहुंचाने का मिशन पर दोनों पक्ष की सहमति थी और ये जंग से अलग था। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायली हमले की निंदा की, मारे गए राहत कर्मियों को बताया हीरो। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने राहत कर्मियों की मौत पर जताया अफसोस, वर्ल्ड सेंट्रल किचन के कार्यकर्ताओं पर हुए हमले को बताया अनायास हादसा। गाजा का अल शिफा अस्पताल की दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने, इजरायली रेड के बाद मलबे में तब्दील हुआ अस्पताल। शिफा अस्पताल में 2 हफ्ते तक चली इजरायली सेना की कार्रवाई, अस्पताल के ज्यादातर हिस्से पूरी तरीके से तबाह। इजरायली सैनिकों की वापसी के बाद अस्पताल कैंपस में मिले 300 से ज्यादा शव, मेडिकल उपकरणों को भी सैनिकों ने किया तबाह। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का दावा, जल्द ही खोज लिया जाएगा कॉन्सर्ट हॉल पर हमले का साजिशकर्ता, 144 लोगों की मौत के जिम्मेदार को पकड़ा जाएगा। पुतिन का आरोप, कॉन्सर्ट हॉल पर हमला रूस के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया, साथ ही चेतावनी दी गई कि ये एक 2-धारी तलवार है। टर्की के इस्तांबुल में एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग, कम से कम 29 लोगों की मौत। नाइट क्लब में मरम्मत के दौरान लगी आग, एक 16 मंजिला इमारत के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर था नाइट क्लब। पुलिस ने पूछताछ के लिए क्लब के मैनेजर सहित कई लोगों को हिरासत में लिया। आग के कारणों की फिलहाल जांच जारी। अमेरिका के बोस्टन में एक घर में लगी भीषण आग, एक शख्स की झुलसने से हुई मौत। फायर फाइटर्स ने एक बच्चे सहित 6 लोगों को किया रेस्क्यू, बचाव के काम में एक फायर फाइटर भी हुआ जख्मी। मकान की आग से आसपास की 2 और इमारतों को पहुंचा नुकसान, सभी घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। अमेरिका के इलिनॉयस और इंडियाना में तूफान का कहर, सैकड़ों मकान और पेड़ तबाह। अब्देल फतेह अल सीसी ने तीसरी बार संभाली मिस्र की सत्ता, बहुमत से चुनाव जीतकर राष्ट्रपति पद के लिए शपथ। सीसी ने दिसंबर में हुए चुनाव में 89.6% वोट हासिल किए, 6 साल के लिए चुने गए राष्ट्रपति। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स होंगे आमने सामने, विशाखापट्टनम में दोनों टीमों के बीच होगी टक्कर, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईसीसी ने शेयर किया T20 विश्व कप के लिए नसाउ स्टेडियम में चल रही तैयारी का वीडियो, भारत और पाकिस्तान के बीच 9 जून को यहां पर खेला जाएगा मैच। T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड और अमेरिका के खिलाफ भारत के मुकाबलों के लिए कल से होगी टिकटों की बिक्री। 5 जून को भारत आयरलैंड के खिलाफ अपने अभियान की करेगा शुरुआत। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने ऑलराउंडर खिलाड़ी बेन स्टोक्स से T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, बॉलिंग फिटनेस ठीक होने के कारण लिया फैसला। पीसीबी चेयरमैन से मुलाकात के बाद भी नहीं निकला हल, अफरीदी अब भी असंतुष्ट। बांग्लादेश की फरीहा तृष्णा ने रचा इतिहास, महिला T20 में डबल हैट्रिक लेने वाली पहली तेज गेंदबाज बनी।